क्या शराब पीकर लौटना किसी युवा की जान लेने की वजह बन सकता है? ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक बीटेक छात्र की मौत, गुस्साए साथियों का हिंसक प्रदर्शन और सवालों के घेरे में आया निजी हॉस्टलों का सिस्टम। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ उस रात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडेल। तारीख थी 23 जनवरी 2026 की। जगह है ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क इलाका, जहां हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में रहते हैं। ईज स्टे नाम के एक निजी हॉस्टल में रहने वाला छात्र उदित सोनी झांसी का रहने वाला था और बीटेक का दूसरी साल का छात्र था। उस रात उदित अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर शायद हॉस्टल लौटा। हॉस्टल मैनेजर ने उसे रोका, डांटा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अपमानित भी किया। इसके कुछ देर बाद ही उदित ने चौथे मंजिल से छलांग लगा दी और इसी तरह की युवा की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उदित की मौत की खबर फैलते ही हॉस्टल में रहने वाले और आसपास के छात्रों में गुस्सा भड़क उठा। देर रात छात्रों ने हॉस्टल के पास खड़ी 6 से ज्यादा बसों में जमकर तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच चालू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ डांट फटकार किसी को इतना तोड़ सकती है कि वो अपनी जान दे दे, या फिर कुछ और भी था जो फिलहाल खबरों में नहीं है। यह सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है, यह उस अवस्था पर सवाल खड़ा करती है जिसमें आज बच्चे रहते हैं। इनमें से ज्यादातर में ना तो काउंसलिंग की सुविधा है, ना ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीरता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ पिछले साल 1000 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवाई और हर बार हम सिर्फ आंकड़े बैठकर गिन रहे हैं। उदित की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि घर से दूर अकेले रहते हुए कोई छोटी सी घटना किसी भी युवा को तोड़ सकती है। पढ़ाई का दबाव, घर की याद और ऊपर से हॉस्टल में अपमान, ये सब मिलकर एक खतरनाक मिश्रण बनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बदलेगा? क्या सरकार निजी हॉस्टलों के लिए सख्त नियम बनाएगी? क्या हर हॉस्टल में काउंसलर रखना अनिवार्य होगा? क्या सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता होंगे? या फिर कुछ दिनों बाद ये खबर भी पुरानी हो जाएगी और हम कुछ दिन बाद एक और उदित की खबर सुनेंगे? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन असली जांच तो हमें खुद अपने सिस्टम की करनी होगी। माता पिता को यह समझना होगा कि उनके बच्चे कहां किन हालात में रह रहे हैं। हॉस्टल संचालकों को यह याद रखना होगा कि वे सिर्फ किराया नहीं ले रहे, बल्कि किसी के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उदित सोनी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें चेतावनी दे रही है। हर साल हजारों बच्चे अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर बड़े शहरों में पढ़ने आते हैं। उनके सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं, या हम सिर्फ इमारतें खड़ी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं? यह सवाल सिर्फ ग्रेटर नोएडा का नहीं, यह सवाल पूरे देश का। और जब तक हम इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे, उदित जैसे और नाम इस सूची में जुड़ते रहेंगे। तो आप भी सोचिए और बदलाव की मांग करें, क्योंकि चुप रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत टाइम्स।